ये तस्वीरें आप अरुण जेटली के आवास के बाहर की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले अंदर अमित शाह भी मौजूद हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, लगातार सांत्वना देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीएल संतोष जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, वो पहले से ही अरुण जेटली के घर के अंदर मौजूद हैं। कैलाश कॉलोनी में घर है अरुण जेटली का। और ये अब प्रधानमंत्री ये देखिए अमित शाह गेट पर पहले से ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री गाड़ी से निकल रहे हैं और अब वो अंदर जा रहे हैं और अमित शाह उनको रिसीव करने के लिए बीएल संतोष भी हैं गेट पर, जो संगठन महामंत्री है। और प्रधानमंत्री क्योंकि उस वक्त देश के बाहर थे जब अरुण जेटली जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उनका जब निधन हुआ था एम्स में 24 तारीख यानी कि पिछले शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ था। अरुण जेटली का 9 अगस्त को वो एम्स में भर्ती थे जब प्रधानमंत्री देश के बाहर थे। और लगातार वो अरुण जेटली के निधन की खबर जैसी ही उनको मिली, लगातार वो जिक्र करते रहे कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि अरुण जेटली के परिवार से प्रधानमंत्री ने उस वक्त बातचीत भी किया था कि अगर वो अपना ये दौरा बीच में ही रद्द करना चाहते हैं और आकर दिल्ली वापस आना चाहते हैं, लेकिन परिवार ने मना किया कि आप देश के लिए गए हैं तो आप अभी आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री अंदर गए हैं और आधे घंटे पहले से ही अमित शाह, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, वो पहले से ही मौजूद थे। हालांकि अमित शाह कई बार घर पर उनका चक्कर लग चुका है, लेकिन आज जैसे ही प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश से वापस आए और इसके बाद मिलने के लिए आए, पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट भी किया था उन्होंने कि अरुण जेटली के परिवार से वो मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 मिनट पर यहाँ पर स्वर्गीय जेटली के घर पहुंचे हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए। सबसे पहले उनकी तस्वीर के नज़दीक जाकर उन्हें श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी ने दी। और इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय जेटली के घर पहुंचते, गृहमंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद थे। इन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सिर झुकाए हुए अपने मनोभाव जाहिर करते परिवार के लोगों के साथ। ऐसे में जबकि 23 अगस्त को इनके पिछले कार्यकाल में इनके मंत्रिमंडल के साथी रहे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली, अरुण जेटली जब नहीं रहे थे उस वक्त विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी थे। और जिन परिजनों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मौजूद हैं, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से परिवार के इन सदस्यों के साथ फ़ोन पर बातचीत भी की थी, श्रद्धांजलि दी, शोक संवेदना व्यक्त की थी। और तब परिवार के लोगों ने ही उनसे कहा था कि आप देश के काम के लिए देश से बाहर हैं और इसीलिए अपील इन्होंने की थी कि आप ये दौरा बीच में ना छोड़ें। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे से लौटे हैं, सबसे पहले वो स्वर्गीय अरुण जेटली के घर पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, जहां गृहमंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिवंगत अरुण जेटली के परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे से बात करते हुए, शोक संवेदना जताते हुए उनके घर पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहले से ही यहाँ मौजूद थे, जो प्रधानमंत्री को लेने के लिए स्वर्गीय जेटली के घर के बाहर पहले से ही खड़े नजर आए थे। और ऐसे में जबकि विदेश में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपना दुख साझा करते हुए लोगों से कहा था कि अरुण जेटली के निधन की खबर के वक्त वो बेहद दुविधा में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस समय क्या फैसला करें। लेकिन उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी भावनाएं हैं और दूसरी तरफ मेरा अपना कर्तव्य है। ये जानकारी भी आई कि उनके परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की थी और स्वर्गीय जेटली के परिजनों ने कहा कि आप विदेश दौरा बीच में ना छोड़ें। लेकिन विदेश से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अरुण जेटली के घर पहुंचे हैं, स्वर्गीय जेटली के परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए। और ये तस्वीरें स्वर्गीय जेटली की पत्नी से इस वक्त बात करते हुए। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, 3 देशों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, अब लौटे हैं और लौटते ही सबसे पहले अब वो स्वर्गीय जेटली के घर गए हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति देश वापस लौटकर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे? एक बहुत बड़ी क्षति है प्रशांत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद वर्णन कर चुके हैं। और ये जो भाव
पूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं उनकी पत्नी और बच्चों के साथ। इनके साथ 3 दशकों का समय बिताया है प्रधानमंत्री ने। इनके पूरे राजनीतिक कैरियर को देखें, अगर संघ के प्रचारक थे जब ये बीजेपी में आए, वहां से लेके अब तक का दौर, हर मोड़ पर अरुण जेटली इनके साथ खड़े रहे। इनके थिंक टैंक के रूप में, इनके मिस्टर डिपेंडेबल के रूप में, इनके मैन फ्राइडे के रूप में अरुण जेटली के योगदान को प्रधानमंत्री नहीं भूले हैं। तभी तो बहरीन में जब वहां के प्रवासी भारतीयों के साथ पीएम मिले तो सबसे पहले अपने कहा था मेरा दोस्त चला गया। उन्होंने सबसे पहले उनके परिवार से बात की। उनकी पत्नी ने कहा आप देश की सेवा में लगे हो, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाई थी और अरुण जेटली का योगदान है उनके जिंदगी में, उनके पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाने में, ये बात भी प्रधानमंत्री नहीं भूलें। और अमित शाह और प्रधानमंत्री और अरुण जेटली, यही एक तिकड़ी थी जिसने 2002 में जो संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला थी गुजरात, वहां पर जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुजरात में जब भूकंप आया था 2001 में, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अरुण जेटली की एक बहुत अहम भूमिका थी पार्टी के आला नेताओं को मनाने में और नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री वहां स्थापित करने में, क्योंकि एक के बाद एक, मुझे याद है वहां के पंचायत चुनाव में बीजेपी को हार मिल रही थी और वो जो नजदीकियां तब की बनी, वो नजदीकियां लगातार बरकरार रही। बीजेपी विपक्ष में रही दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री काफी कांग्रेस और यूपीए के शासन के दौरान काफी नाराजगी झेलते रहे। तमाम केस और तमाम आरोप लगे, अमित शाह पर तमाम आरोप लगे, उनको जेल भेजा गया फर्जी इनकाउंटर के मामले में, उनको गुजरात से बाहर रखा गया 1 साल तक। ये तमाम मामले ऐसे थे जब उनको लगातार अरुण जेटली ने ही दिल्ली में सहारा दिया। न सिर्फ कानूनी अड़चनों और पचड़े से बाहर निकाला, कानूनी मदद की, बल्कि उनको राजनीतिक रूप से भी बचाव करने का काम अरुण जेटली ने लगातार किया। तो ये एक ऐसा साथ है कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का अरुण जेटली का 3 दशकों पुराना, जब वो प्रचारक के बाद जब पहली बार बीजेपी आए थे और गुजरात से उन्हें दिल्ली भेजा गया था, तब भी अरुण जेटली उनके साथ थे। तो एक थिंक टैंक के रूप में, एक मैन फ्राइडे के रूप में, एक मिस्टर डिपेंडेबल के रूप में प्रशांत एक ऐसी भूमिका थी। यहाँ उनके पास वर्णन करने को शब्द नजर नहीं आ रहे हैं इन तस्वीरों में, लेकिन जो भावना है वो साफ दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्वर्गीय जेटली के परिवार के लोगों से मिलते हुए, सिर झुकाए हुए, शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, अमिताभ, लेकिन माना यह भी जाता है, समझा भी यही जाता है कि अरुण जेटली बीजेपी के लिए, सरकार के लिए एक साथ, एक ही वक्त में एक अकाट्य तलवार की तरह और ढाल की तरह एक साथ काम करते थे। बोफोर्स से लेकर राफेल तक हर तरह की मुद्रा में जब जरूरत पड़ती थी तो वो अकाट्य तर्क के साथ हमलावर होते थे, जब जरूरत पड़ती तो वो एक सबसे मजबूत ढाल बन जाते। क्या प्रधानमंत्री मोदी की आज की ये भावभंगी और मुद्रा ये बता रही है कि उनके ना रहने पर वो खुद किस तरह से निढाल महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीति है, राजनीति चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, जीवन चक्र आगे बढ़ता रहेगा, सब लोग सबके आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक जिंदगी में कोई ना कोई एक वैक्यूम होता है, एक खालीपन होता है, जहां आपका दोस्त होता है, जो आपके राजनीति में आपके साथ रहा, जो आपके बुरे दिनों में आपके साथ रहा, जो आपका थिंक टैंक रहा, जो दिल्ली में, मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू के दिनों में बार बार यही कहा करते थे कि मुझे दिल्ली के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, मेरी जानकारी जो भी होती है वो अरुण जेटली ही पूरी करते हैं। ये प्रधानमंत्री हर बार जब भी इनफॉर्मल बैठकें होती थी पत्रकारों के साथ, हम तो वो बार बार ये दोहराते थे कि हमारे तो सूचना का केंद्र अरुण जेटली, जो दिल्ली में क्या घट रहा है मुझे दिल्ली समझ में नहीं आती। तो कम से कम एक दिल्ली समझाने वाला, दिल्ली की राजनीति को बताने वाला और दिल्ली के बारे में और दिल्ली के तमाम नेताओं के बारे में, और जो फीडबैक थी वो तमाम अरुण जेटली के हाथ में ही थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2002 के चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के दंगों को लेकर तमाम आरोप लग रहे थे, तो अरुण जेटली थे जो गुजरात के प्रभारी बने, गुजरात जाकर लगातार रहे, वहां पर महीनों उन्होंने और प्रवास किया है और जो रणनीति बनाई गई थी वहां पे, मैं आपको बता दूं, कम से कम जो मीडिया मैनेजमेंट पहली बार 2002 में रीजनल मीडिया, यानी कि जो गुजराती चैनल से टेलीविजन के, गुजराती अखबार थे, इन सब का इस्तेमाल करना अरुण जेटली ने ही शुरू किया था बीजेपी के लिए। वो बीजेपी के पहले टेलीविजन के चेहरे थे। मुझे याद है वो दौर अरुण जेटली खुद बखान करते थे जब बीजेपी अछूत मानी जाती थी, पॉलिटिकली अनटचेबल मानी जाती थी और बीजेपी के पास कोई आता नहीं था, तब अरुण जेटली और गोविंदाचार्य 2 ऐसे नेता हुआ करते थे जो बार बार टेलीविजन में जाकर, अखबारों के संपादकों के बीच जाकर, पत्रकारों के बीच जाकर बताते थे कि अरुण की बीजेपी क्या है और बीजेपी की सोच क्या है। तो एक धीरे धीरे एक सोच बढ़ती चली गई और आज आलम यह है कि जितने प्रवक्ता पिछले 15-20 सालों में बने हैं, सब अरुण जेटली की
की सोच पर आगे बढ़े, अरुण जेटली के सिखाए रास्ते पे आगे बढ़े, अरुण जेटली ने जो लाइन दी आगे बढ़े, और शायद प्रधानमंत्री और जेटली के परिवार का। अरुण जेटली गुजरात से ही लगातार राज्यसभा के सांसद रहे हर बारी, और गुजरात जाकर ही वो नॉमिनेशन फाइल करते रहे। तो उनके परिवार का जो नाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, अमित शाह भी जब दिल्ली में 1 साल रहे, जब उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था, तो उनका ठिकाना अरुण जेटली का घर भी हुआ करता था। अरुण जेटली ने यहाँ तक कहा था अमित शाह को कि आपको इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में आके रहिए, उनको घर तक ऑफर किया था। लेकिन अमित शाह ने गुजरात भवन में ही रहना उस समय प्रेफर किया था, और तमाम कानूनी पचड़ों से अमित शाह को निकाल के उस समय सुरक्षित रखने वाले अरुण जेटली थे। तो ये एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा अटूट रिश्ता था जो कि सरकार बनने तक कायम रहा था। जब सरकार बनी, अरुण जेटली अमृतसर का लोकसभा चुनाव हार गए थे, जब मोदी लहर थी, जब यूपीए के खिलाफ लहर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। उनको बुलाया, और जब गुजरात भवन में जब मंत्रिमंडल बनाने के लिए तमाम बैठकें हो रही थी, तमाम 3 दिनों तक जो माथापच्ची चल रही थी, उसमें अरुण जेटली एक अहम भूमिका निभा रहे थे। अरुण, और माना यह भी जाता था कि पूरे अरुण जेटली की पसंद का मंत्रिमंडल भी बना, और जो भी मंत्री बने और मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में उनका रोल रहा था। आने वाले दिनों में भी जब उनको सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया, रक्षा मंत्री भी वो रहे, वित्त मंत्री भी रहे, तो ये भरोसा था प्रधानमंत्री का जो अरुण जेटली पर, जो इतने सारे काम अरुण जेटली के ऊपर ही सौंप कर वो निश्चिंत हो जाते थे। प्रधानमंत्री, मुझे याद है प्रधानमंत्री के घर, जब प्रधानमंत्री को जब दिल्ली की मीडिया से मिलना था, तो अरुण जेटली के घर भी 2-3 दिनों तक लगातार मीडिया के तमाम जो पिलर्स माने जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के बीट रिपोर्टर हों, चाहे संपादक हों, चाहे मीडिया बैरन्स हों, सबसे मुलाकात अरुण जेटली के घर में ही प्रधानमंत्री की हुई थी, और घंटे घंटे इनफॉर्मल बातें हुई थी। तो ये भरोसा था अरुण जेटली का, जब प्रधानमंत्री मोदी उनके घर खुद चलकर आते। तो इस बार भी जब सरकार बनी, अरुण जेटली ने चिट्ठी लिख दी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी थे जो रात को 8:30-9 बजे उनके घर पे पहुंचे थे, जब अगले दिन शपथ ग्रहण था। उसके बाद ही चीजों को अंतिम रूप दिया गया था। तो ये भरोसा कायम रहा। हाँ, अरुण जेटली का स्वास्थ्य धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा था, इस बात की भी चिंता थी। अरुण जेटली धीरे धीरे अपने आप कदम अपने पीछे खींचने लगे थे, ये भी उनको चिंता थी। अपने इलाज के लिए जब वो अमेरिका तक गए, तो 3 महीने के लिए पीयूष गोयल भले ही वित्त मंत्री रहे हों, लेकिन अरुण जेटली के वापस आते ही प्रभार उनको सौंप दिया गया था। तो ये भरोसा ही था। यानी कुल मिलाकर जो बात कही जा सकती है वो ये कि दोस्ती निभाई दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। अरुण जेटली भले ही नंबर 1 की रेस में ना हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मिस्टर डिपेंडेबल थे 24 घंटे की सलाह के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो एक इंसाइक्लोपीडिया था, जिनको न सिर्फ वो देश के नामी गिरामी वकील थे, राजनीति के प्रखर जानकार थे, देश भर की राजनीति के। प्रकाश सिंह बादल से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, नीतीश कुमार से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, जितने अलाइज हैं जो एनडीए के अलाइज हुआ करते थे उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो जब भी मुश्किल की घड़ी आती थी, तब प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर जिम्मा सौंपा। इस बार भी जब आपको याद होगा, जब जेडीयू के साथ सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, खींचतान चल रही थी, और दिल्ली में नीतीश कुमार आए थे और वार्तालाप टूट गया था बातचीत का, और नीतीश कुमार वापस जा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली को जिम्मा सौंपा। अरुण जेटली ने नीतीश कुमार, अमित शाह के साथ बैठकर बात की, और जो भी सीटों के तालमेल का फॉर्मूला उन्होंने बहाल करवाया था, और वहां पर भारी बहुमत से 39 सीटें जीतकर बिहार में बीजेपी आई। तो एक रणनीतिकार रहे हैं। अगर देखा जाए तो पार्टी को दक्षिण भारत में राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे, तो कर्नाटक के प्रभारी थे अरुण जेटली, और कर्नाटक जाकर बैठना और कर्नाटक में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाना, उस समय अरुण जेटली ही कर्नाटक के प्रभारी थे। तो भले ही एक आरोप लगता रहा हो अरुण जेटली जनता के नेता नहीं थे, कि लोकसभा चुनाव लड़ा वो हार गए, लेकिन एक चीज तो साफ था कि उनकी रणनीतिकार, व्यू रचना, उनकी इलेक्टोरेट्स पर की समझ, उनको वोटर्स के मूड की समझ, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो उनको मिस्टर डिपेंडेबल बनाती थी। और जहां तक रही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से दोस्ती की बात, ये एक ऐसी दोस्ती थी जो आज भी नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों को देखें, आप इस परिवार के साथ जो उनका अटूट रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो दिख रहा है। क्योंकि विदेश यात्रा भले ही वो अपनी पूरी न कर पाए हों, पूरी करके वापस आए हों, लेकिन इस परिवार को वो भूले नहीं है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि वो जाकर उनके परिवार, उनकी बेटी, उनके बेटे से मिले हैं और सांत्वना दी है। यानी ये साथ अभी भी परिवार के सर पर उनका हाथ रहेगा, ये बात साफ साफ दिखाया जा रहा है।
और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी स्वर्गीय अरुण जेटली के परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं, शोक संवेदना जता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और 24 अगस्त को जब अरुण जेटली का निधन हुआ था, देश से बाहर थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने कहा था कि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया है। और ऐसे में अमिताभ, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरह की कमी प्रधानमंत्री मोदी को खल रही है एक सच्चा दोस्त खो देने की। भले ही लोगों ने ये माना कि मोदी सरकार ने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन अरुण जेटली का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, देखिए राजनीति का अपना चक्र है, राजनीति चलती रहती है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन एक रिक्तता रहती है। लेकिन अरुण जेटली की जो पर्सनालिटी थी, जो छाप उन्होंने छोड़ी, चाहे वो कानूनी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, हर नेता अगर लेख लिख रहा है, हर वित्त मंत्री से लेकर कानून मंत्री से लेकर सब ने लेख लिखे। उनके निधन, रविशंकर प्रसाद जो दिल्ली से पटना रवाना हो चुके थे, जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर उतरे उनको खबर मिली, वो उसी विमान से वापस आ गए जिस विमान से उतरे थे। वेंकैया नायडू जो चेन्नई पहुंच चुके थे, वहां चॉपर में सवार हो चुके थे, उनको 2-3 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, उपराष्ट्रपति, वो उसी तत्काल वापस आ गए। हैदराबाद में अमित शाह थे, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए, वापस आ गए। जेपी नड्डा बाहर थे, वो बाहर से वापस आ गए। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनका सम्मान पार्टी के भीतर भी था। और आपने देखा होगा, गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा हो, तमाम नेता भी वहां पहुंचे थे, तमाम पार्टियों के नेता वहां पहुंचे थे। तो एक जिसे कहा जा सकता है कि एक अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो राजनीति में, जिसको हर पार्टी पे पकड़ हो, जिसकी हर पार्टी में दोस्ती हो, एक ऐसी शख्सियत थे। और जिसकी जरूरत तो सबको थी, लेकिन इन सब जरूरतों, राजनीतिक जरूरतों से अलग, कानूनी जरूरतों से अलग एक व्यक्तिगत रिश्ता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुण जेटली के साथ। दोनों क्योंकि एक ऐसा रिश्ता था जो कि वक्त के साथ साथ और मजबूत होता गया। जब सरकार बनने के साथ साथ अगर 5 साल में सरकार ने दो तीन बड़े फैसलों पर अगर विपक्ष के हमले की धार झेली है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो तीनों ऐसे मुद्दे थे जहां अरुण जेटली खासे सक्रिय रहे। पहला राफेल का एक मुद्दा था जिसको लेकर विपक्ष चुनाव के अंत तक खासा हावी रहा था। चौकीदार चोर है जैसे नारे लगे थे, और बचाव करने के लिए सबसे आगे आते थे अरुण जेटली, चाहे वो आंकड़ों के साथ हो, चाहे राफेल की तारीफ करने के साथ हो, चाहे विपक्ष के समय किए गए भ्रष्टाचारों की याद हो, तमाम को याद दिलाते हुए हमेशा ढाल की तरह खड़े रहे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था नोटबंदी का, बतौर वित्त मंत्री नोटबंदी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने में, सरकार को सपोर्ट करने में, इस फैसले को समर्थन करने में अरुण जेटली सबसे आगे रहे। और तीसरा जो सबसे अहम था वो था वन नेशन वन टैक्स, GST, जिसको राहुल गांधी बार बार गब्बर सिंह टैक्स के नाम से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और पब्लिक रैलीज में बुलाते थे, उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम अरुण जेटली ने किया। क्योंकि कई राज्य कांग्रेस शासित थे, तमाम राज्यों को मनाना था, यहाँ पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मनाना था, GST काउंसिल में जो मुख्यमंत्री थे उनको मनाना था, ऐसे राज्यों को मनाना था जो सबसे ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे में अरुण जेटली का शांत स्वभाव और सबसे बातचीत करके हल निकालने की प्रक्रिया, और बिना नाराज हुए सबसे सीधा संपर्क रखना, बिना एग्रेशन लाए हुए सबसे संपर्क रखना, यही कई कारण थे जो कि GST यानी वन नेशन वन टैक्स के सपने को पूरा करने में खासे सफल रहे। और उसमें जो छोटे छोटे बदलाव लगातार होते रहे, उसमें भी अरुण जेटली ने पहले ही कह दिया था कि अगर इसमें कोई समस्या आई, अगर देश की राजनीति की जमीन पर इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उसको थोड़े बहुत इधर उधर फेरबदल करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। और वो लगातार कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करते रहे। तो ये 3 ऐसे मुद्दे थे प्रशांत, जिसको संभालना किसी के बस की बात नहीं था। और अरुण जेटली जैसा कद्दावर नेता और कद्दावर कद का नेता वहां प्रधानमंत्री के साथ था, जो उनका दाहिना हाथ था, जो उनका सिपह सलार था, जो उनका मिस्टर डिपेंडेबल था, वो वहां था पिछले 5 सालों में, और जिसने काफ़ी सरकार को बल दिया। और आखिरी उनकी स्वास्थ्य भले ही बिगड़ता चला गया हो, लेकिन जब भी वाजपेयी मोदी सरकार पर थोड़े भी सवालिया निशान लगे, किसी ने उंगली उठाई, तो घर के अंदर भी भले ही तबीयत खराब हो उनकी, घर के अंदर भी बैठे हों, लेकिन डिफेंड करने में वो सबसे आगे रहे। उनके ब्लॉग्स थे वो पार्टी के लिए, पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए रामबाण हुआ करते थे, और जिस लाइन पर पार्टी आगे बढ़ती थी।
और ये और तस्वीरों को देखिए किस हाथ जो कंधे पर है, तो ये आश्वासन है, ये दिलासा है प्रधानमंत्री का कि भले ही उनका दोस्त चला गया हो, लेकिन जिस परिवार के साथ उनका अटूट रिश्ता रहा है पिछले 3 दशकों का, वो हमेशा साथ रहेगा। पूरे परिवार को आकर, जो विदेश से आकर उन्होंने जो आकर वहाँ यहाँ उनके घर पर जाकर ये दिलासा दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्त को न भूलना और घर आकर परिवार के सर पे आश्वासन का हाथ रखना कि वो दोस्ती और परिवार के साथ रिश्ता लगातार बरकरार रहेगा। प्रशांत, ये तमाम चीज़ें हैं जो शायद परिवार को भी हमेशा याद रहेंगी। दोस्त भले ही चला गया हो और दोस्त राजनीति में एक रिक्तता भले ही आ गई हो, लेकिन एक दोस्ती का जो वैक्यूम है, दोस्त की रिक्तता है, वो शायद प्रधानमंत्री को आने वाले कई वर्षों तक लगातार टीस देगी। संजोए नम आंखों से प्रधानमंत्री मोदी विदा लेते हुए स्वर्गीय जेटली के परिवार वालों से मुलाकात के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद, और अब प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटते हुए, गृह मंत्री अमित शाह यहां पहले ही मौजूद थे और बाहर निकलने के बाद वापस लौटने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से कुछ पलों की बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमिताभ, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी है, सबसे ज्यादा किन लम्हों में कमी खलती नजर आएगी ये प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, एक कंधा होना, जब आप राजनीति में शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप हर जगह आप उसको शेयर नहीं कर सकते, हर जगह आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपके पास एक दोस्त का कंधा होना चाहिए जहां आप साथ बैठ के हंस सकें, जिस कंधे पर सर रख के रो सकें, और जहां पचड़े में फंसे वहां पर चर्चा कर सकें कि इससे निकलने का रास्ता कहाँ है। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जहां अरुण जेटली हमेशा फिट बैठते थे, चाहे अब पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो। जरूर, मैंने तभी कहा रिक्तता आई है, एक दोस्त गया है, एक कुशल राजनीतिज्ञ गया है, एक कुशल वकील गया है जो कानून का जानकार था, एक इंसाइक्लोपीडिया था जानकारी का, वो गया है। तो जाहिर तौर पर एक रिक्तता जो आई है जीवन में, वो चारों तरफ से आई है और बार बार यही कह रहे हैं, सबका यही कहना है, इस रिक्तता को भरना, जल्दी भरना बिल्कुल आसान नहीं होगा।